इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम है अंकुर अहमद बेकर शुगर मेरे फिजिक्स 20 चैनल। कई दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी तो कर लेते हैं। बच्चे, मुझे बहुत खुशी की बात है कि बच्चे मेरे साथ बहुत एडजस्ट करते हैं। बीच में कोई ऐसी कोई खास न्यूज भी नहीं थी कि मुझे लगा कि मुझे जो है मतलब इमीडिएटली वीडियो बनाना है, ऐसा भी कुछ नहीं था। मुझे लगता है कि कुछ काम की इन्फॉर्मेशन है तो ही वीडियो बनाऊं। लोग हालांकि मसाला लगा के सब बोलते हैं तो उनके ऊपर जाने का क्या फायदा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपका मुझ पे विश्वास है, जो मेरे साथ बने रहते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो इस सब्सक्राइब को करे रखते हैं, आई थिंक वो बहुत ही खुशी देती है कहीं ना कहीं। कट्टर सब्सक्राइबर्स जो हमारे। अच्छा बच्चों, ऐसा है कि ना पिछले हफ्ते भर में काफी कुछ जो है घटनाएं हुई और मैं एक हफ्ते में था नहीं, तो मैं पूरा का पूरा को ब्रीफ कर दूं और आपको बता दूं कि ये जो कल का दिन निकल जाएगा, संडे का दिन निकल जाएगा, उसके बाद मंडे को काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो निकलने वाली है। मंडे और ट्यूसडे को जो अपडेट्स है मैं आपको जल्दी से दे दूं, क्योंकि ये सारे अपडेट जो है अगले हफ्ते के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो JEE का जो है एडमिट कार्ड हो सकता है कि वो रिलीज होना शुरू हो जाए, लेकिन वो 17th को हियरिंग है बच्चों, तो 17 की हियरिंग है, उसके बाद देखते हैं क्या डिसीजन होता है। 18th को भी हियरिंग है, कॉलेज के बच्चों की हियरिंग है, उनका फाइनल के एग्जाम हो रहे हैं, उसके लिए भी पिटीशन डाले हुए हैं। और वो 11 स्टूडेंट 11 स्टेट वाली जो है वो 17 को हियरिंग होगी उसकी। अब वो एक हियरिंग में क्या डिसीजन होगा बात करेंगे कि उसमें HRD मिनिस्टर ने भी अपना एफिडेविट सबमिट कर दिया है, अपने पॉइंट्स दोनों पक्ष रखेंगे। और क्लैट के जहां तक बात है बच्चों, क्लैट का एग्जाम दोबारा से हो गया है, मतलब अरेंज हो गया है, उसका एग्जाम 7 सितंबर को शेड्यूल किया गया है। तो समझ में आ रहा है कि एग्जाम कराने के लिए ये लोग रेडी हैं, और क्योंकि ये SOP के थ्रू माध्यम से कराना चाहते हैं, के मोड से कराना चाहते हैं, अपने ये SOP को एक स्ट्रांग जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। अब ये सारा कुछ डिपेंड करेगा जो हमारे वकील हैं जो लड़ रहे हैं, अगर वो जो है फाइट कर पाते हैं तो बहुत अच्छे से बात है, क्योंकि आज तो सब इंडिपेंडेंस में बिजी हैं, आज सब लोग इंडिपेंडेंस के उसमें इवेंट में। तो आज तो ऑब्वियसली ट्विटर के ऊपर इतना कोई ट्रेंड कर नहीं पाएगा खास। और बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया पिछले एक हफ्ते भर में, आपने ट्वीट बहुत अच्छे से करे, बहुत ही मतलब लगा कि ट्रेंडिंग में चल रहा है। मैं ऑब्जर्व सब कुछ कर रहा था, वीडियो प्रोबेबली नहीं बना पाया। और इसके अलावा बच्चों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के एक और आई है, कंपार्टमेंट के एग्जाम जो है बच्चों वो भी सितंबर में ही CBSE ने बोल दिया कराने के लिए। हालांकि केस कोर्ट में जा चुका है। CBSE ने एक और चेंज किया है इस बार, इंप्रूवमेंट एग्जाम जो बच्चे देना चाहते हैं वो कह रहे हैं कि सितंबर में ही हो जाएंगे। वो बच्चे जिनके कोविड में एग्जाम नहीं हुए थे, या बच्चे जिनके मार्क्स जो है सेटिस्फैक्टरी मार्क्स नहीं आए थे, या कोई भी और इसके अलावा जो बच्चा इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहता है, उनकी मार्कशीट में NC लिखा होगा अगर वो इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहता है या दोबारा एग्जाम देना चाहता है तो वो एलिजिबल है। और 20 अगस्त उसकी लास्ट डेट है। पिछले बीते हफ्ते में ये सारी चीजें हुई हैं जो मैंने मिस कर दी और मैंने आपको जो है जल्दी से ब्रीफ कर दिया है। अब बच्चों मेन काम की बात पे आते हैं। कई लोगों को ये लग रहा था कि एग्जाम जो है होगा कि नहीं होगा, JEE का, नीट का, और आपके क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है। देखिए, मैंने अपनी प्रेडिक्शंस, पुरानी जितनी प्रेडिक्शंस है उसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की, और आई डोंट नो सारी प्रेडिक्शंस बिल्कुल ठीक इसलिए सेट हुई क्योंकि सोच के समझ के मैंने कुछ बातें आप लोगों से की थी। मैंने कोई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट नहीं करी थी किसी से। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो है सिनेरियो के बेसिस पे, रियलिटी फैक्ट्स के बेसिस पे मैं आपको बातें बताता हूं, और वो बातें जो है वो कहीं ना कहीं इसीलिए ठीक जो है सेट हो जाती हैं। और इसके अलावा टेक्निकली और कोई रीजन नहीं है। जहां तक बात है कुछ इन्फॉर्मेशन कई बार निकालने की, कई सारे फ्रेंड्स हैं मेरे क्योंकि मैं किसी और जगह पे आ गया, मेरे फ्रेंड्स किसी और जगह पे काम करते हैं, सब जो है थोड़े बहुत लिंक्स अपने लाइफ में जनरेट हो जाते हैं, बीइंग एजुकेशनिस्ट हो जाता है। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलती रही मैंने आपको ट्रांसफर करता रहा। अब जहां तक बात है बच्चों ये JEE और नीट के एग्जाम को लेके कि वो पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो बड़ा क्लियर सिनेरियो बच्चों ये है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा तो एक बात समझने वाली है कि एग्जाम पोस्टपोन करने के लिए SOP को देखेंगे ये लोग, ठीक है। अगर ये कहते हैं कि कंटेनमेंट जोन वाले बच्चे कैसे एग्जाम देंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, क्योंकि कंटेनमेंट जोन वाले बच्चों का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है। तो अगर उनको कहा जाता है कि ऐसे बच्चों का एग्जामिनेशन सेंटर अलग बना दिया जाएगा, बच्चे को आइसोलेशन में एग्जाम करवाया जाएगा, उनको आने की ले जाने की अगर फैसिलिटी जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन 14 दिन का क्वारंटीन और ये सारी जो शर्तें हैं अगर जो है गवर्नमेंट अगर मान जाती है, तो बच्चों मोस्ट चांस है कि सितंबर का एग्जाम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। ये सब डिपेंड करती हैं HRD मिनिस्ट्री के ऊपर कि वो सारी बातों के लिए एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, और ये बातें उनकी पर्सनल लेवल पे हैं। ये बातें अभी तक जो है वो क्लैरिफाई नहीं हुई हैं। अभी कल तो सिर्फ जो आपकी 17th को जो हियरिंग है उसमें वो हम उनसे पूछेंगे कि आप जवाब दीजिए, फिर वो उसके बाद जवाब देंगे। तो 17 के बाद हो सकता है कि 19 या 20 तक जो है अगली हियरिंग हो। मीनवाइल 18 को हियरिंग हो जाएगी कॉलेज की, उससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि
बेसिकली गवर्नमेंट का कितना प्रेशर जो है वो है, क्योंकि कहीं ना कहीं भले कितना भी हो, जजेस कितना भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का प्रेशर भी थोड़ा बहुत तो आता है। ठीक है, सिनेरियो को देखना भी पड़ता है कि रियलिटी में क्या हो रहा है। बाकी जो भी होगा, जैसा भी होगा, है तो सब इंसान ही, चाहे जजेस भी हैं वो भी इंसान ही हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो भी कंटेनमेंट जोन्स में हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी सोच समझ के ही जो है जवाब देंगे। मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को सबके साथ शेयर करो तो सो दैट ये बात हम हमारे सब तक पहुंचे। हो सकता है कोई वीडियो अलग से देख रहा हो। अलावा बच्चों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बीच में समय नहीं मिलता है तो शायद से यूट्यूब का एल्गोरिथम उतना अच्छे से जो है मेरा काम नहीं करता है, शायद से मेरी वीडियो इस तरीके से पहुंच नहीं पाती जिस तरीके से मसाला जो है आजकल जो है इन सब का ही जमाना है, तो वो मैं उन सब चीजों में थोड़ा लैग कर जाता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आप लोगों को जो है रेलेवेंटली हम लोग हिट कर पाए हैं। बेहतरी उम्मीद आप जो है अपडेट हो गए होंगे। इसके अलावा जैसे जैसे कोई इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जहां तक स्कूल खुलने की बात है, स्कूल बच्चों 3 फेजेस में खुलेंगे। सितंबर 1 से अभी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो एरिया ग्रीन जोन्स में है, सिर्फ जो एरिया ग्रीन जोन्स में है, वो एरियाज नहीं जहां पे अभी केसेस आ रहे हैं, ज्यादा बढ़ रहे हैं, जहां पे ग्रोथ अब कम होने लगी है, उन एरियाज में सिर्फ 11th और 12th और कॉलेजेस को खोलने का प्रपोजल रखा गया है। यूजीसी ने तो ये भी कह दिया है कि जो है कॉलेजेस खोल सकते हैं 1 सितंबर से। अब ये डिपेंड करता है स्टेट्स के ऊपर, छोड़ दिया गया कि स्टेट्स खोलना चाहते हैं नहीं खोलना चाहते हैं, ऑनलाइन लेना चाहते हैं। हमारी भी क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो गई, हम भी जो है अभी ऑनलाइन पढ़ाना शुरू हो चुके हैं कॉलेज के बच्चों को। मैं भी 2nd ईयर और 3rd ईयर को पढ़ाना शुरू कर चुका हूं। फर्स्ट ईयर बच्चों अभी कॉलेज में आई ही नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर को जो है कि टाइम टेबल बन चुका है फर्स्ट ईयर के बच्चों का, सिर्फ फर्स्ट ईयर के बच्चों का आने का वेट किया जा रहा है। 2nd ईयर की और 3rd ईयर की क्लासेस शुरू हो चुकी है। ये सारा कुछ रिकवर किया जा सकता है, ये सब कुछ ठीक किया जा सकता है। लॉस को हम एक तरफ रख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। देखो कई जगह नेचर ने भी कुछ ना कुछ ऐसा रोल अपना प्ले किया है, और हमारे गवर्नमेंट के पास में कोई इसके अलावा कोई प्लान था नहीं कि एग्जाम को कंडक्ट कराने का कोई और तरीका होता, मेरिट बेसिस पे होता। 0 एकेडमिक ईयर तो बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया। बच्चों को ये भी एक अपडेट दे दूं, मिनिस्ट्री से जो है एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि 0 एकेडमिक ईयर तो किसी भी हाल में डिक्लेयर नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा है बच्चों के एग्जाम जो है वो होने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम अगर नहीं होंगे तो बच्चों का करियर पे अफेक्ट पड़ेगा। किस तरह से पड़ेगा अफेक्ट, वो तो अभी जो है आने वाले समय में जो है हम इसको एनालाइज कर पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा इसको एनालाइज करने की आने वाले समय में, कि अगर 0 ईयर डिक्लेयर कर देते हैं या एग्जाम अगर नहीं कंडक्ट होते हैं तो उसका ओवरऑल आगे समय में क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कई सारे वीडियोज में वैसे आपको बताया कि किस तरह का बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। एग्जाम होना जरूरी है, थोड़ा सा सेशन को छोटा करके, चाहे एग्जाम को आप थोड़ा लेट कराइए, लेकिन एग्जाम होगा तो होना भी चाहिए। ठीक है, मैं ये तो कहता ही नहीं हूं कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए, लेकिन अभी पोस्टपोन होना चाहिए अभी के लिए। अब ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगा। हम जब बात जो है कोर्ट में चली जाती है तो उसके बाद में हमें कमेंट करना नहीं होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा सोच के समझ के हम लोग बोलते हैं। बाकी लीगल इलीगल कई बातें होती हैं। मुझे पूरी आपको वीडियो बहुत समझ में आया होगा। मेरा नाम है अंकुर आनंद, आप देख रहे थे मेरा फिजिक्स 20 चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।